फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर 39 में प्रश्न नंबर 75 तक वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा के 100 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों के इस सीरीज में पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये आपका 133 क्वेश्चन है वो सारा खत्म हो जाए वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा। तो टेलीग्राम जुड़ जाइए पीडीएफ इसका डाउनलोड करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है। व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़िए, वहाँ पे आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमारे चैनल पर सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए चैनल को, और फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने पूरा पीवाईक्यू और सीरीज पढ़ा दिया है। ठीक है, राजन सीरीज और पवन सीरीज मैंने पूरा पढ़ा दिया है, और ये पवन सीरीज का बहुविकल्पी चल रहा है 40 लेक्चर में ही आपका सब खत्म कर दिया मैंने प्रथम प्रश्न पत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 क्या है? बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार। देखिए, वैदिक कालीन में उपनयन संस्कार होता था और बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता था? देखिए, जो उपनयन संस्कार था आपका 20 से 35 वर्ष होता था। वैदिक काल में 20 से 35 वर्ष के बालकों को उपनयन संस्कार दिया जाता था, और प्रवज्जा संस्कार बौद्ध काल में दिया जाता था। तो 76 का उत्तर क्या जाएगा? ये प्रवज्जा संस्कार दिया जाता। 8 वर्ष के बच्चे जब हो जाते थे तो क्या दिया जाता था? प्रवज्जा संस्कार। प्रवज्जा संस्कार याद रखेंगे, बौद्धकालीन शिक्षा में इंपॉर्टेंट है। प्रवज्जा संस्कार किस में होता था? तो बौद्धकालीन शिक्षा में, और ये 8 वर्ष के बालकों का प्रवज्जा संस्कार होता है। प्रश्न नंबर 77। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ सन 1940 में, सन 1937 में, सन 1950 में, सन 1948 में। देखिए, ये पवन सीरीज है, पवन सीरीज का खत्म हो जाएगा ये सारा क्वेश्चन। अब इससे बाहर प्रश्न प्रश्न नहीं आएंगे। तो वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था तो सन 1937 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 78 है। प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, उपर्युक्त सभी। तो प्रकृतिवाद क्या करता है? सब चीज प्रकृति ही सिखाती है, और प्रकृति में क्या होती है? स्वच्छ एवं स्वच्छंद होती है, जो भी प्रकृति निर्माण करती है। तो प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। यानी कि प्रकृतिवादी विचारधारा क्या होते हैं? वो करके सीखने पर भी बल देते हैं। प्रकृति में घूम करके आप सीखिए, प्रैक्टिस करिए, खेल द्वारा प्रकृति में सीखिए, स्वानुभव खुद से अनुभव करिए, स्पर्श करके अनुभव करके आप सीखिए। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79। गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है। गांधी जी के जो दर्शन थे, गांधी जी क्या थे? आदर्शवादी थे। तो प्रश्न नंबर 79। तो प्रश्न नंबर 79, गांधी जी बताइए उनके क्रियाशीलता में क्या चाहते थे कि भारतीय निवासियों के अंदर क्या हो? इतिहास की जानकारी ज़्यादा हो, भूगोल की, हस्तकला की, उपर्युक्त सभी की। तो क्या जाएगा? हस्तकला की, हथकरघा या हस्तकला में निपुण हो बालक। तो ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 80 देखिए, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 80 आपका 2016 में पूछा था। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्राबेल, रूसो, जॉन डीवी, मारिया मॉन्टेसरी। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है? तो जॉन डीवी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 81। समान गुणवत्ता वाली स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कथन है एनिस का, लुईस क्रिसवर्ग का, प्लेटो का या रायबर्न का। तो प्रश्न नंबर 81 का उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 81 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लुईस क्रिसवर्ग का। ये प्रश्न देखिए 2016 में पूछा है। ठीक है, ये प्रश्न 2016 में पूछा। समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी की उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, ये लुईस क्रिसवर्ग जी ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है? तो 48 अनुच्छेद, 44, 45, 41। तो ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। प्रश्न नंबर 82 ये 2016 में पूछा गया है। ठीक है, 2000 इसके पहले जितने भी वीडियो थे इसके प्रीवियस लेक्चर में 2015 का क्वेश्चन था, ये 2016 का है। उसके बाद आपका 2017 का आएगा, उसके बाद 2018 का आएगा। तो ये पूरा प्रीवियस ईयर कवर कर ले रहा है। तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान है? तो अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83। जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए,
सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम के विषय बढ़ाने के लिए, बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। तो जनसंख्या शिक्षा क्यों जरूरत है? ताकि सब लोग क्या हो जाएंगे, जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। जब ज्यादा कम लोग रहेंगे तो कम संसाधन का उपभोग करेंगे, जिससे जनसंख्या अच्छे से जीवन स्तर सुधार होगा और गुणवत्ता बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 84, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 16 अप्रैल 1976, 10 मार्च 1975, 20 जनवरी 1980, 9 सितंबर 1985। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा सबसे पहली बार कब की गई थी? 84 कब तक? 16 अप्रैल 1976 को। याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1976 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा हुई थी। प्रश्न नंबर 85, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 10 जून, 4 जून, 5 जून, 8 जून। तो प्रश्न नंबर 85 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 85 का उत्तर हो जाएगा पर्यावरण दिवस आपका 5 जून। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 86, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है पास पड़ोस की, परिवार की, मित्रों की या समाज की? तो बच्चों के संस्कार में वृद्धि या बच्चों के अच्छे आचरण में वृद्धि में किसका योगदान होता है? यही प्रश्न पूछने का मतलब है। तो 86 का उत्तर क्या हो जाएगा? समाज की। प्रश्न नंबर 87, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, यानी कि राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय मेल मिलाप को? जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, उपयुक्त सभी? तो इस क्या करता है, राष्ट्रीय सद्भावना को क्या बिगाड़ता है? जातिवाद बिगाड़ता है, प्रांतीयता बिगाड़ता है, सांप्रदायिकता बिगाड़ता है। इसीलिए राष्ट्रीय सद्भावना को यही प्रभावित करते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये प्रश्न देखिए 2016 तक था यहाँ, अब यहाँ से 2017 से स्टार्ट होता है। 88वां प्रश्न क्या है? ये 2017 से स्टार्ट है, 2017 का ये बहुविकल्पी प्रश्न जो आए हैं। तो मैं आपका 2015, 2016, 2017 का जितना भी एमसीक्यू आया है और इसके प्रीवियस लेक्चरों में 20 का, 22 का और 23 का, तो 3 3 6 पिछले 6 वर्ष का मैं आपको सब पढ़ा दिया हूँ। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है, ठीक है? बच्चे जो 14 वर्ष से कम होते हैं, लगते हैं मजदूरी करने, तो उसका मुख्य कारण नहीं है। अत्यधिक गरीबी इसी की वजह से तो करते हैं, ये तो कारण है ही। और शिक्षा की वजह से भी करते हैं। जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, ये नहीं होगा 88, ठीक है, इसका मुख्य कारण नहीं है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की वजह से बच्चे नहीं जाते बाल श्रम में, बल्कि क्या है, एक प्रतिस्पर्धा है। बालक सोचते हैं कि हम, हमारे पास पैसा नहीं, चलो हम कमाते हैं, तो ये प्रतिस्पर्धा की भावना होता है बालकों में। तो बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है, यानी कि यही नहीं है। इस बच्चों को क्या प्रतिस्पर्धा नहीं लगा, सॉरी, बच्चे के अंदर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। उन्हें अशिक्षा की वजह से क्या होते हैं, बाल श्रमिक बन जाते हैं, अत्यधिक गरीबी की वजह से बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 89, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में, बालक में? ये प्रश्न मैं आपको 2-3 बार करा चुका हूँ। प्रश्न नंबर 89 देखिए, राजन सीरीज हो चाहे पवन सीरीज हो, आप राजन पढ़िए चाहे पवन सीरीज पढ़िए, सब रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं टपक के आता है। प्रश्न नंबर 89 का उत्तर क्या हो जाएगा? आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? ये उद्देश्य में। तो ये आपका 2017 में पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 90, राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? तो विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु? तो ये प्रश्न क्या जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु राममूर्ति समिति 1990 गठित की गई थी। प्रश्न नंबर 91, राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो संस्तुति थी वो उच्च शिक्षा से संबंधित थी। तो 91 का उत्तर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 देखिए, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 को, 2 फरवरी 1835 को, 24 नवंबर 1839 को, 7 मार्च 1835 को? तो प्रश्न नंबर 92 का उत्तर क्या हो जाएगा? 19 जुलाई 1854 को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकाले ने दिया था। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया निस्यंदन सिद्धांत का? तो प्रश्न नंबर 94 का उत्तर क्या हो जाएगा? सन 1835 में। प्रश्न नंबर देखिए 95, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो वैदिक शिक्षा में क्या होता था? प्रश्न नंबर 95 का उत्तर बताइए। तो वैदिक शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था, और 18 से, सॉरी, उपनयन संस्कार होता था 20 से 35 वर्ष, और ये प्रव्रजा संस्कार होता बौद्धकालीन में, यानी कि 8 वर्ष के बालकों का। ये बौद्धकालीन टाइम में होता था। बिस्मिल्लाह मुगल काल में होता था। प्रश्न नंबर
96 प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, युवावस्था से। तो प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की अवस्था 6 वर्ष मानी जाती है नियमतः। अब तो 5 वर्ष हो गया लेकिन नियमतः 6 वर्ष। तो क्या देखिए बाल्यावस्था ऑप्शन नंबर वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कथन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 97 का स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरस्तु, मोहन राय। तो स्वामी विवेकानंद स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर 100 अरस्तु। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 98 शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, सामूहिक विकास। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 98 का उत्तर हो जाएगा सर्वांगीण विकास। प्रश्न नंबर 99 क्या है? बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन है। रूसो का, एडम्स का, नन का, अरस्तु का। तो बालक का प्लेट मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। तो प्रश्न नंबर 99 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये रूसो का कथन है। प्रश्न नंबर 100 मदरसों में शिक्षा का माध्यम था अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत। तो मुगल काल में मदरसों में शिक्षा का माध्यम कैसा था? तो 100 का उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 100 का, तो फारसी था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।